ज्यादा है। H प्लस निकल अब क्या होगा, ये सब डोनेट करेंगे, हाँ जी इंडक्टिव इफेक्ट्स, ये डोनेट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा, मनमानी क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव का रिमूवल वेरी डिफिकल्ट होगा। और अगर H पॉजिटिव रिलीज ही नहीं हुआ तो एसिड कहाँ से होगा, तो इसमें एसिडिक नेचर काफी कम चला जाता है। इसी का कंक्लूजन करते हुए ये पॉइंट नोट किया गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एसिडिटी क्या रहेंगे, इनवर्स। 3 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, मैक्स, सबसे ज्यादा इसी में रहती है। 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में सबसे कम। 1 डिग्री की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो एसिडिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक विद द हेल्प ऑफ एसिड। अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो ये होगा एस्टेरिफिकेशन। क्या रहेगा, एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन में, एस्टर बनता है R CO और ध्यान रहे इससे OH निकलता है और यहां से H निकलता है, तो रिएक्शन क्या हुई, OR। डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, ये R डैश है और ये R है। अब कन्फ्यूजन क्या है बच्चों को, वो समझिए आप कि बच्चों को लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, CH3 CH2 OH दोनों को तब रिएक्ट करवाया गया विद द हेल्प ऑफ एसिड। एस्टर बनेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3 COO और यहां से क्या आएगा, C2H5। तो बच्चों को क्या फील हो रहा है कि इसमें से क्या निकल गया है, H, और इसमें से क्या निकल गया है, OH, क्योंकि फॉर्मूला कुछ ऐसा सही बन रहा है, CH3 COO और यहां से क्या आ गया, C2H5। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है, यहां से निकला है OH और यहां से क्या निकला है, H। मैकेनिज्म भी बता दूंगा कैसे डिफरेंस क्रिएट किया और बताया गया। ऑक्सीजन के होते हैं आइसोटॉप्स, ये वो ऑक्सीजन यूज किया गया जो 16 वाला है और ये वो ऑक्सीजन यूज किया गया जो 18 वाला। आइसोटॉप समझते हैं, हाँ जी, नंबर सेम रहेगा, मास डिफरेंट रहेगा, तब एस्टर बनेगा। अगर ये ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक का होगा तो कंफर्म है इसका नंबर क्या रहना चाहिए, इसका मास क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। बट तब हमने देखा तो इसका मास क्या था, 18 था, मास में डिफरेंस आया। अगर 16 वाला हो तो मास कम आएगा, 18 वाला आएगा तो मास ज्यादा आएगा। अरे हाँ ना, अगर यहां से बनता ये एस्टर तो मास 16 रहता और एस्टर का मास कम होता। अगर ये 18 वाला है तो कंफर्म है मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा, नॉर्मल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यस और नो। तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो चुकी है पहले ही कि इसमें से क्या निकला है, H और इसमें से क्या निकला है, OH। कैसे निकला है, क्यों निकला है, ये सब मैकेनिज्म में हमें समझ में आता है। तो अगर आपको मैकेनिज्म जानना है तो मैकेनिज्म भी जान सकते हो। और मैकेनिज्म में होता क्या है, आपके पास एसिड होगा CH3 COOH विद द हेल्प ऑफ एसिड। एसिड के बिना ये रिएक्शन नहीं हो रही है। होता क्या है, ये अपना पेयर को डोनेट करता है, पेयर डोनेट करने से CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बन जाता है, OH2 और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डोनेट कर रहा है अपना पेयर। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। यहाँ से ये निकलने की कोशिश करेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, फील आ रहा है कि यहाँ से क्या निकलेगा, OH, क्योंकि H तो बाहर से आया है। इसकी हेल्प कौन करेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, कार्बन निकलने नहीं देगा, इसकी हेल्प कौन करेगा, एल्कोहल C2H5OH। ये क्या करेगा, निकलने दो, मैं आपको पेयर डोनेट कर दूंगा। तो वहां से क्या रिलीज हुआ, H2। डोनेट किसने किया, एल्कोहल। तो फाइनली यहां से ये निकला और अब इसने डोनेट कर दिया इस कार्बन को, O के पास H C2H5। तो डेफिशिएंसी कहां पे बनी, O पे, डेफिशिएंसी O पे। तो अब ये O अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, H को रिलीज करेगा। अल्टीमेट देखा जाए तो एल्कोहल में से क्या रिलीज हुआ है, H पॉजिटिव। क्या रिलीज हुआ है, H पॉजिटिव। तो एल्कोहल में से फाइनली H पॉजिटिव निकला क्योंकि वो कैटलिस्ट था, उसको तो रीजनरेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना हमारा एस्टर।
एस्टर की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल में से H पॉजिटिव निकला है और कार्बोक्सिलिक में से OH निकला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है जो पेपर में आ सकता है? यस, क्या? अगर एल्कोहल का ये वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, साइज मैटर करता है, CH3OH इसका रेट ज्यादा रहेगा एस्टर बनाने का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा C2H5 रेट बचेगा, रेट कम होगा। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? सोचो, जितना बड़ा होगा उतना ही लेजी हो जाएगा, जो ये अप्रोच कर रहा था वहां पे नहीं कम कर पाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एल्कोहल का, वैसे वैसे कंफर्म है एस्टेरिफिकेशन का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या आप समझ गए हैं? नेक्स्ट पॉइंट, अगर कार्बोक्सिलिक का साइज इंक्रीज कर गया तब ध्यान रहे तब भी डिक्रीज हो जाएगा। भाई बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सोचो बच्चे, कुछ ऐसा सोचो, स्टेरिक हिंड्रेंस कर एक बात ये भी वैलिड होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की, व्हाट इज दैट? वो भी क्लियर कर देते हैं। पहले आप ये सोचो, आपका जो डाउट है पहले उसको क्लियर करो। आपके पास डेफिशिएंसी है, आप किसी को कॉल करते हैं कि कोई डोनेट करे मुझे, है ना? डेफिशिएंसी अगर बहुत कम है, आपको जरूरत बहुत ही कम है, तो आप सोचेंगे कि किसी से हेल्प ले या ना ले। और डेफिशिएंसी अगर बहुत ज्यादा है तो लेना पड़ेगा, फिर तो स्ट्रांगली आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा सोचो, आप यहां पे क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को डिक्रीज कौन करता है? CH3, क्योंकि डोनेट करता है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर ये इसको डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव डिक्रीज हो गया, क्या ये इसको कॉल करेगा एल्कोहल को? नो। क्यों? क्योंकि इसके पास तो डेफिशिएंसी नहीं है। ये इसको कॉल ही क्यों करता है? क्योंकि उसके पास क्या है? डेफिशिएंसी है। अब अगर आपने बड़ा कर दिया साइज, मनमानी का पॉइंट है, वो भी कंसीडरेबल है। साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या आ जाएगी? हिंड्रेंस, रुकावट। अगर ये डोनेट करने आएगा तो इसने क्या पैदा कर दी है? रुकावट। सेंटर को यहाँ पे सराउंड किया है। अरे जितना साइज बढ़ा, कोई भी एरिया है जहाँ पे आप अटैक करना चाहते हैं, उसके चारों तरफ अगर एटम्स आ गए, क्या आप उस तक अप्रोच कर पाएंगे? अप्रोच नहीं। लेकिन डिग्री तो सेम है। डिग्री सेम है, ग्रुप तो बड़ा हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग, अब बड़ा ग्रुप हो गया तो डोनेट क्या कर रहा होगा? ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज। और पॉजिटिव जितना डिक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी उतना ही डिक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल आपको ये समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? एल्कोहल का साइज इंक्रीज करने से रेट डिक्रीज होता है, कार्बोक्सिलिक का साइज इंक्रीज करने से भी रेट डिक्रीज करता है। यहां से हमने क्या क्या सीखा? एल्कोहल में से H निकलेगा, कार्बोक्सिलिक में से OH निकलेगा। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा? किसकी हेल्प से होगा? एसिड की हेल्प से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कवर किया? एल्कोहल का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक का साइज भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आई होप समझ में आ गई। हाँ जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल। यस, अब हम क्या करते हैं? ये मेनली दो ही रिएक्शन थी जिसमें OH क्लीवेज होता है। अब हम क्लीवेज करेंगे ये वाला। यस, नेक्स्ट क्लीवेज अब हम करने वाले हैं ROH। अब ये क्लीवेज होगा, OH निकलेगा और R पॉजिटिव बचेगा। किसके साथ? रिएक्शन करते हैं SOCl2। मैंने आपको पहले ट्रिक भी बताई है SOCl2 के लिए। कैसे? यस, जैसे इसका प्रोडक्ट बताया गया हमें, हाँ। क्या होगा? RCl प्लस पानी। कंफर्म? यस। देख लो। हाँ जी। प्लस SO2 SO2 और देखो देखो और कोई HCl। मिलजुल के बता दो। यहाँ से ये साइड प्रोडक्ट होते हैं और ये गैसेस फॉर्म होते हैं और ये बेस्ट रिएक्शन होती है। क्या नेम था इस रिएक्शन का? इसका
Darjeeling. दार्जिलिंग हाँ रिएक्शन। दार्जिलिंग। ये बेस्ट मेथड होता है यहाँ पे हेलो एल्कीन बनाने का। अच्छा ये रिएक्शन कैसे थी, मैंने इसके लिए क्या आपको ट्रिक बताई थी, ROH, ये अल्कोहल हुआ, रिएक्शन करना है SOCl2 के साथ। किसके साथ करना है? SOCl2। तो मैंने इसके लिए क्या समझाया आपको, यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ पे Cl ले लो, और ये SO इधर ले लो, ब्रेक करेगा, क्या निकला? HCl, क्या निकला? SO2, और क्या निकला? RCl। यहाँ पे आपके टोटल प्रोडक्ट्स बने हैं 3, जिनमें से साइड प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, और आपका मेन प्रोडक्ट बचेगा हेलो एल्कीन। आपको सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन क्या मानी जाएगी? बेस्ट रिएक्शन मानी जाएगी। डन। चलिए, और ऐसी ऐसी काफी सारी रिएक्शंस हमने कवर की हेलो एल्कीन में, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। PCl5, PCl3 और P प्लस Br2 या फिर I2 रेड फॉस्फोरस के साथ, इन सब से आपका क्या बनता है? हेलो एल्कीन। ये हेलो एल्कीन चैप्टर में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम इन पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे, नोट कर लेंगे एक बार जो इनको। लास्ट वाले वो HVZ रिएक्शन है। कौन से वाली? लास्ट वाले। कौन क्या रेड फॉस्फोरस वाले। नेम, क्या नेम बोल रहे हैं आप? HVZ। नहीं बच्चे, HVZ ये नहीं है। तो HVZ तो HVZ तो कार्बोक्सिलिक में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एल्कोहल का हो सकता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब समझो क्या होता है? क्या होता है डिहाइड्रेशन का मतलब? वाटर लॉस कैसे होगा? हीट के साथ। हीट के साथ। हीट के साथ तो वेपराइज कर जाएगा ये, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें H2 रिलीज करना है, क्या किया जाए? और ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, तो पेपर में भी ये मैकेनिज्म आ सकता है। ओके, तो समझ गया आप। वैसे 10th में आ गई थी ये रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ H2SO4। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? H2SO4। टेम्परेचर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा 443 केल्विन। ये सोचो कितना टेम्परेचर लेना पड़ेगा? 443 केल्विन। टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। 413 पे ईथर बनता है, 413 पे ईथर बनता है, और 443 पे एल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 रिलीज हो जाता है। ये अल्फा कार्बन है, आई थिंक तुम्हें पता होगा अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारा फंक्शन जिस पे अटैच है, तो फंक्शन अटैच है CH2 पे, ये अल्फा है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा? बीटा। अल्फा से क्या निकलेगा? OH, और बीटा से क्या निकलेगा? H। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ, डायरेक्टली इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। अब ये हुआ कैसे है, मैकेनिज्म क्या है इसका? NCERT ओपन करो और चेक करो, ये दिया हुआ है मैकेनिज्म, डिटेल में करवा रहा हूँ, और जो मैकेनिज्म NCERT में गिवन है वो आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। सर अगर 440 बनूंगा तो इथर बनेगा 413 केल्विन होगा, 413 पे इथर ईथर बनेगा, वो भी बताएंगे ईथर चैप्टर में, उसका भी हम मैकेनिज्म लेके चलेंगे कैसे हुआ है। चलिए अब मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म। अरे ये नहीं है, यही है H2SO4 डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ये उसी का मैकेनिज्म आ गया। चलिए देखिए, इधर देखिए, आपके पास है CH3 CH2 OH। अगर आपको लगता है कि सिंपली हीट करने से बात बन जाएगी तो गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? मैं बता देता हूं। आपको लेना पड़ेगा एसिड। क्या होगा एसिड से? आई थिंक तुम्हें पता है। हाँ जी। क्या पता है? H पॉजिटिव का अगर एडिशन हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं स्टेप को? प्रोटोनेशन। क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे हुआ है प्रोटोनेशन।
क्यों हुआ है प्रोटोनेशन? ये लोन पे रखता है, यस ये डेफिशिएंट है, डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और OH2 बन गया और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया है? पॉजिटिव। प्रोटोनेशन हुआ स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में हुआ है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब H पॉजिटिव का एडिशन, तो ये H पॉजिटिव इसके साथ अटैच कर गया है।